दोस्तों, बिहार में भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। अब नीतीश कुमार केवल लिखा पढ़ी वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। बिहार में जहां जहां पावर है वहां बीजेपी का ही कब्जा है। बिहार में बीजेपी के 89 विधायक जीते और नीतीश कुमार के 85, यानी विधायकों की संख्या में नीतीश कुमार पहले ही पिछड़ चुके थे। सरकार बनी तो बीजेपी के 14 मंत्री बने और नीतीश कुमार के सिर्फ 9। विधायक और मंत्री दोनों में नीतीश कुमार बीजेपी से पीछे रह गए। इसके बाद भाजपा ने अपने 2 डिप्टी सीएम भी बनवाए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। यानी कि दोस्तों, नीतीश कुमार के अगल बगल 2 आदमी भाजपा के ही हैं। इसके बाद नीतीश को सबसे बड़ा झटका लगा। 20 साल से जिस गृह विभाग को नीतीश कुमार संभाल रहे थे, सिर्फ 4 विधायक ज्यादा जीतते ही बीजेपी ने नीतीश से वो गृह विभाग भी छीन लिया और अपने पास रख लिया। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पथ निर्माण, कला, संस्कृति, खेल और युवा, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता, खाद्य, नगर विकास, सामाजिक न्याय जैसे तमाम सारे जरूरी विभाग जो हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के हिस्से में सिर्फ वित्त विभाग आया है और खुद नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और बाकी वो विभाग हैं जो किसी के पास नहीं है, वो नीतीश कुमार के पास रहेंगे। तो गृह विभाग नीतीश कुमार ने दे दिया, लेकिन स्पीकर की कुर्सी तो वो चाहते ही थे। नीतीश कुमार को लगता था कि बीजेपी कम से कम इतना तो दे ही देगी, इसमें गच्चा नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार को सदन का लंबा अनुभव है। उन्हें लगता था कि उनका स्पीकर अपना हो जाएगा तो ऑपरेशन लोटस कभी कामयाब नहीं होगा, विधायकों की सदस्यता पर खतरा नहीं होगा, कम से कम सदन में कंट्रोल बना रहेगा। लेकिन बीजेपी नीतीश से चालाक निकली और उसने चुपचाप बिना बोले नीतीश कुमार को साइड कर दिया। नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि उनकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है और आज उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी को किसी भी कीमत पे बचाने और उसको इकट्ठा होके अपने कुछ विधायक दलों के उसमें इजाफा करने पे उनका पूरा ध्यान है। पार्टी किस प्रकार से बची रहे, पार्टी किस प्रकार से मजबूत रहे, सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के हाथों से पहले ही बहुत सारी चीजें निकल चुकी हैं, वो सबको पता है, दिखती भी है। नीतीश कुमार के जितने करीबी, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, चाहे वो बिहार में मंत्री हो, चाहे पुराने मंत्री हो, चाहे नए मंत्री हो, सब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से तोड़ना जानती है। उसका एक उदाहरण आपके सामने महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी को तिल तिल करके तोड़ रहे हैं और ये स्थिति हो जाएगी कि शिंदे बाहर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से वहां पे काबिज हो जाएगी। इस तरह की संभावनाएं वहां भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार अपने पूरे सियासी इतिहास में सबसे कमजोर अगर कभी हैं तो वो आज हैं। नीतीश कुमार को फैसला लेने से पहले बीजेपी की तरफ अब देखना होगा। दोस्तों, बिहार में बीजेपी जो जो करना चाहती थी, एक एक करके वो सब कुछ करती जा रही है। बिहार में पहले बड़ी पार्टी बनी, नीतीश कुमार से ज्यादा विधायक जीते। बिहार विधानसभा परिषद में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास बिहार में 25 एमएलसी हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास 22। विधान परिषद में अभी 4 सीटें खाली हैं। यहाँ सभापति और उपसभापति दोनों बीजेपी के ही हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पर बीजेपी ही नंबर 1 पर है और नीतीश कुमार दोनों जगह पर कमजोर हैं। अब विधानसभा में स्पीकर भी बीजेपी का है, मगर अभी बीजेपी का मकसद अधूरा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का असली टारगेट जो है वो है सीएम की कुर्सी का। नीतीश कुमार की ढलती उम्र और सरकार में बीजेपी का बढ़ता कंट्रोल इशारे भी कर रहा है कि अगले 6 महीने में बिहार में कुछ भी हो सकता है। पहली बात, नीतीश कुमार ने राजनीति में अपने बेटे को नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, उनकी पार्टी के 2 बड़े नेता खुल करके बीजेपी के लिए ही बैटिंग करते हैं, यानी कि नीतीश कुमार घर, बाहर, सड़क, सदन हर जगह कमजोर हो गए हैं और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। नहीं, मोटा मोटा दुष्परिणाम मुझे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन्हीं के विधायकों को तोड़ सकती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कौन मजबूत है, देखिए अभी तक विधायकों में भी संशय था कि नीतीश कुमार जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ गेम खेल रहे हो फिर आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लें, तो वो विधायक उधर मूव करें। अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है तस्वीर, जो एक इस तरह की
आईने के ऊपर धूल जमी हुई थी जो नजर नहीं आ रहा था, अब धीरे-धीरे तस्वीर साफ हो रही नजर आने लगा है कि धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी बिहार में काबिज होती जा रही है, तो इसलिए विधायकों का मूवमेंट उस तरफ बढ़ सकता है। और देखिए 2 महत्वपूर्ण जो विभाग हैं या 2 महत्वपूर्ण जो कार्य क्षेत्र हैं, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पहले प्रेशर बनाओ। जेडीयू के नेता तो कहते हैं कि बताइए वित्त से बड़ा कोई विभाग है, हमारे पास तो सबसे बड़ा विभाग है। नहीं देखिए, वित्त तो बाद में आएगा, पहले तो जब पुलिस आपको उठा लेगी, जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएंगी, जब आप पे डंडा चलेगा तो वित्त तो धरा रह जाएगा, वहां वित्त का कहीं काम नहीं आएगा। तो आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हो, आपके ऊपर दूसरे काले कारनामों की एफआईआर हो। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है, भरमार है जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं। भाई लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब बिल्कुल चला चली की बेला है। नीतीश कुमार सिर्फ पोस्टर में लगी साइड की तस्वीर भर है, बाकी पूरा मैदान भाजपा का है। मौन सहमति देना नीतीश कुमार की मजबूरी बन चुकी है और बिहार में अब असल राज सम्राट चौधरी कर रहे हैं, यानी कि अब नीतीश राज नहीं सम्राट राज चल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।